Alright students, so today we are starting chapter number 1 of maths part 1 sets. Okay, तो ये वाला चैप्टर स्कूल में पढ़ा होगा ना तुम लोग को, आया समझ में? अंडरस्टूड और नॉट? नथिंग? चलो यहाँ पर देखो, आई विल एक्सप्लेन यू इन ए इजीएस्ट मैनर. सबसे पहले सेट्स क्या होता है ये जानने के लिए यहाँ पर ना मैंने कुछ 6 एग्जाम्पल्स दिए. ओके, यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ 6 एग्जाम्पल्स. पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डेज ऑफ अ वीक. बराबर, डेज ऑफ अ वीक में क्या होता है तो सबको पता है, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेंसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे एंड सैटरडे. बराबर, वीक में हमेशा कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते. करेक्ट. अगर मैं यहाँ से दूसरे कंट्री भी चला जाऊं तो यही सेम मैनर यहाँ पर फॉलो किया जाएगा क्या? बराबर, वर्ल्ड में कहीं पर भी चला जाऊं तो यही मैनर क्या करेंगे? सारे के सारे लोग फॉलो करेंगे. सो इसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ? सेट्स बोल सकता हूँ. सेकेंड वाला यहाँ पर देखो, मंथ्स इन अ ईयर. सो मंथ्स इन अ ईयर में यहाँ पर देखो जनवरी होता है, फेब्रुवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अगेन ये जो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ जितने भी नेम्स है ये चेंज होने वाले हैं क्या कभी? हमेशा साल में कितने महीने होने वाले हैं? 12. और यही 12 महीने होने वाले हैं ना, कहीं पर भी चेंज होने वाला है नहीं. सो इसे अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट्स. यहां पर थर्ड वाला यू कैन क्लियरली सी, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. बराबर, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं किसी बच्चे को, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अगर मैं सम्यक को पूछता हूं तो सम्यक बोल सकता है सम्राट झेंडे इज अ ब्रेव स्टूडेंट इन द क्लास. यही क्वेश्चन में अगर अजीम को पूछूं तो अजीम बोलेगा कि नहीं, सम्राट झेंडे नहीं है तो श्रीहांत है, ये सबसे ब्रेव स्टूडेंट है. तो हर एक का आंसर देने का या फिर सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग है ना. सब लोग एक ही आंसर देने वाले हैं क्या? नहीं. तो इसे हम लोग सेट्स बोलेंगे नहीं. सेट्स मतलब क्या? तो नंबर ऑफ या फिर बंच ऑफ ग्रुप विच इज अ सेम एवरीवेयर. ओके, अ नंबर ऑफ अ बंच ऑफ ग्रुप विच इज अ सेम एवरीवेयर, इट इज नोन एज अ सेट्स. बराबर, यही अगर मैं ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास बोलूं तो मुझे कुछ अलग लग सकता है, तुम्हें कुछ अलग लग सकता है. हर एक का पर्सपेक्टिव क्या है? अलग अलग है. अगर हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है तो इसे हम लोग सेट्स बोल पाते हैं नहीं. यहां पर देखो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आता है ना फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. ये हमेशा सेम होने वाला है. हाँ, सेम होने वाला है. तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? सेट्स बोल सकता हूँ. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर में 0 नहीं आता क्या? 0 इट्स नॉट अ काउंटिंग नंबर. अगर 0 ऐड हुआ तो वो होल नंबर होता है. काउंटिंग नंबर मतलब हम लोग जिससे क्या करते? काउंट करते. 0 से काउंट स्टार्टिंग होता है क्या? 1 से होता है. बराबर, तो कितने आने चाहिए? 1 to 10 नंबर्स आने चाहिए. इसे हम लोग सेट्स बोल सकते हैं. हाँ, बिल्कुल सेट्स बोल सकते हैं. तो ये वाला क्या है? फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स सेट्स है. यहां पर मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स. यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ अ महाराष्ट्र. सो ऐसा कौन सा लिस्ट है क्या महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स का? फोर्ट्स मतलब पता है ना तुम लोग को, किले. बराबर, सो ऐसा कौन सा लिस्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र का? नहीं ना. अगर मुझे लेट सपोज स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र लगता है रायगढ़, तो अजीम को जंजीरा लगता होगा. बराबर, किसी और को कौन सा अलग फोर्ट लगता होगा. तो हर एक का यहाँ पर भी पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है. अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब एक सेट्स होने वाला है नहीं. तो सेट्स क्या होता है सिर्फ ये समझो. अभी तक तो मैंने तुम लोग को एक्सरसाइज नहीं पढ़ा है, सिर्फ तुम्हें पता चल गया कि सेट्स मतलब क्या. अ फिक्स नंबर ऑफ काउंटिंग या फिर अ फिक्स नंबर ऑफ बंच इज नोन एज अ सेट. बराबर, अगर फिक्स नहीं होता है तो उसे हम लोग सेट्स नहीं बोल पाते. सो यहाँ पर देखो मोर एग्जांपल्स में यहाँ पर तुम लोग को मैंने लिखा हुआ है प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. ओके, सो सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स है? तो यहाँ पर देखो मर्क्यूरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है. यहाँ पर अगर मैं सन डाल दूं तो चलेगा क्या? सेट्स में आएगा क्या? यह नहीं आएगा. सिर्फ प्लैनेट्स पूछा है ना, स्टार्स के बारे में थोड़ी ना पूछा है. बराबर, तो सन नहीं आएगा. तो ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पर आने वाले हैं. अगर किसी बच्चे को ये सारे प्लैनेट्स लर्न करने में दिक्कत होती है
तो ये सेंटेंस तुम लोग लर्न करो। क्या सेंटेंस है देखो, माय वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस अ नूडल। अब ये सेंटेंस क्यों, तो सबसे पहले देखो माय में से एम निकाला, मतलब क्या आया, मर्क्यूरी। वी में से क्या निकाला, वेरी में से वी निकाला, मतलब क्या आया, वीनस। ई निकाला एक्सेलेंट से, तो क्या आया, अर्थ। मदर में से एम निकाला तो क्या आया, मार्स। जस्ट में से जे निकाला तो क्या आता है, जुपिटर। एस में से, सर्व में से एस निकाला तो सैटर्न। अस में से यू निकाला तो क्या आता है, यूरेनस। और लास्ट वाला एन मतलब नेपच्यून। ओके, सो इजी है ना रिमेंबर करने के लिए। क्या है सेंटेंस, माय वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। एम मतलब मर्क्यूरी, उसके बाद वी मतलब वीनस, उसके बाद ई मतलब अर्थ, एम मतलब क्या होता है, मार्स, जुपिटर, यहाँ पर सैटर्न, यहाँ पर यूरेनस, यहाँ पर नेपच्यून। ओके, सो ये तुम लोग यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, ये हमेशा यही होने वाले हैं ना, प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं क्या, नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट्स। आया समझ में। तो इसमें कौन से दो सेट नहीं है इस वाले 6 क्वेश्चन में, ये थर्ड वाला सेट है क्या, नहीं। ये फिफ्थ वाला सेट है क्या, नहीं। बाकी सारे के सारे क्या है, सेट्स। अंडरस्टूड, यहां तक सबको समझ में आया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पर थोड़ा अपन आगे बढ़ते और अभी सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, सेट के टाइप्स। पहला सेट का टाइप होता है जिसको बोला जाता है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का और एक नाम है, जैसे तुम लोग के दो नाम होते हैं, एक बाहर नाम बोलते हैं और एक घर पे नाम बोलते हैं, बराबर। जैसे प्रिंस का है, एक प्रिंस है और एक जाड्या है, बराबर। सो ऐसे दो नाम होते हैं, वैसे सबके क्या होते हैं, दो नाम। जैसे सेट्स में भी एक लिस्टिंग मेथड होता है और लिस्टिंग मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, बराबर। तो दोनों भी सेम है, लिस्टिंग मेथड बोले या फिर रोस्टर मेथड बोलो, बराबर। तो यहाँ पर देखो मुझे मैथमेटिक्स वर्ड लिखा हुआ है मैंने, इस मैथमेटिक्स वर्ड्स का सेट बनाना है। क्या बनाना है, इसका सेट बनाना है। तो सेट बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो एक अल्फाबेट लिखूंगा। देखो एल नामक अल्फाबेट मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, इक्वल डालना है। सेट का क्या होता है, तो ये ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट बना है सेट का, उसके अंदर एम लिखूंगा, उसके अंदर एम ए लिखूंगा। सारे के सारे क्या लिखने हैं, अल्फाबेट्स लिखने हैं। फिर क्या लिखूंगा, टी, उसके बाद क्या लिखूंगा, एच, फिर क्या लिखना है, ई, वापस से क्या लिखूंगा, ए। एम नहीं लिखेंगे ना वापस से, क्यों एम नहीं लिखते सेट्स में, क्योंकि एक जो वर्ड है वो हमेशा रिपीट नहीं होता। एम हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा है, हाँ, तो वापस से लिखूंगा मैं, नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे, ए लिखूंगा क्या वापस से, नहीं। फिर क्या लिखूंगा, टी, उसके बाद क्या लिखूंगा, टी भी हुआ है, टी भी हुआ है। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, आई, लास्ट में सी, और उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, एस। ओके, सो सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर पढ़ो, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिखो। देखो यहाँ पर मैंने लिखे हुए ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स। यहाँ पर सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पर है एलिमेंट्स रिटर्न ओनली वंस। कितने बार सिर्फ लिख सकते हो, एक ही बार लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर किसी बच्चे में मस्ती होगी तो वो उल्टा लिख सकता है क्या, एस, सी, आई, ई, एच, फिर टी, फिर ए और एम। ऐसा सेट लिखेंगे तो चलेगा क्या, चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने बोला ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, तो सेट्स के अंदर क्या होना चाहिए, एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बराबर। अगर एम एक बार लिख दिया तो एक ही बार लिखोगे, बार बार उसे नहीं लिखोगे। तो इतना ध्यान में रखो। बट ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब तुम लोग उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा लिख सकते हो, सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख सकते हो। तो सेट्स कैसे लिखोगे, समझ में आया, अंडरस्टूड। अगर यहाँ पर और एक चीज होती, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं और एक चीज लिख देता हूं, सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक, बराबर। अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो तुम लोग क्या करते, तो तुम लोग सबसे पहले एक अल्फाबेट लिखते। कौन सा अल्फाबेट लिखो, ए लिखो अल्फाबेट, ए अल्फाबेट लिखा, फिर ये ब्रैकेट बनाते। उसके बाद क्या लिखते तुम लोग, संडे, फिर क्या लिखते, मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद क्या आता, वेनसडे, फिर लिखते तुम लोग थर्सडे, उसके बाद
फ्राइडे एंड लास्ट में क्या लिखते हैं, सैटरडे। तो तुम लोग को पता है कैसे लिखना है, एवरीवन अंडरस्टूड सेट्स को लिखा कैसे जाता है। कौन सा हम लोग सेट का टाइप पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग मेथड, या फिर इसे क्या बोला जाता है, रोस्टर मेथड। तो तुम्हें लिस्टिंग और रोस्टर मेथड पता चला है, आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर देखो एवरीवन अंडरस्टूड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या होता है। सो यहाँ पर देखो मैंने वही समझाया है कि सेट्स को हम लोग उल्टा भी लिखे तभी हमें फुल मार्क्स मिलेगा, सीधा भी लिखोगे तभी भी कितना मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में से पहला क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं, बराबर, मतलब अनकाउंटेबल नंबर से। तो उन लोगों ने किसका सेट लिखने को बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन होने चाहिए, इवन मतलब कौन सा है, 2 4 6 8, उसके बाद क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 14। तो सेट्स के अंदर यही लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ए नामक सेट है और इसके अंदर क्या लिखा है, 2 4 6 8 10 और इन्फिनाइट तक। हो गया, 1 मार्क्स के लिए आता है, बराबर, बस इतना लिखना है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 मैंने लिखना भूल गया हूँ, तुम लोग देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वहां पर, मुझे बताओ, मैं लिखता हूं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, बराबर। ये लिखा है, हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है सबको पता है, तो प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ उसी टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर को लिखना है, बट वो कौन सा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम सबको पता है, अगर 8th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़े होगे तुम लोग, तो हम लोग एक कैपिटल एस लिखेंगे। सेट्स के अंदर क्या लिखूंगा मैं, कौन सा इवन प्राइम नंबर है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, मैंने बताया था कौन सा होता है, 2। गुड जॉब। अगर 1 to 50 पूछा है, अगर यहाँ पर 1 to 50,000 भी पूछते ना, तभी आंसर क्या आता, 2। ओके, सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसे लिखने के लिए क्या किया हम लोगों ने, कैपिटल एस निकाला। तुम लोग, अगर तुम्हें कैपिटल आर डालना है तो आर डालो, कैपिटल ए डालना है तो ए डालो। ओके, सो दादा ये कैपिटल ही डाल सकते हैं क्या, नहीं, तुम लोग में अगर मस्ती होगी तो तुम लोग इसे क्या लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, बराबर। बट सब लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं भी किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल से। अगर मैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, आंसर राइट आएगा, हाँ। अगर इसी को स्मॉल में लिखूंगा तभी भी आंसर क्या आएगा हमारा, राइट आएगा। बट मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा हमेशा किस में लिखो, कैपिटल में लिखो, बराबर। अभी सेकंड क्वेश्चन पता चला। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ अ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 और इन्फिनाइट तक, बराबर। अगर किसी बच्चे को इसे उल्टा लिखना है, मतलब कैपिटल C ऐसे लिखना है, -1 -2 -3 और इन्फिनाइट, चल सकता है क्या, चल सकता है, बराबर। सो आ गया ये समझ में। नाउ नीचे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सा रे ग म। सा रे ग म के 7 बेसिक साउंड होते हैं ना, अगर किसी को पता नहीं तो यहाँ पर लिखे है मैंने। क्या है, कैपिटल D बनाया, इक्वल साइन, सेट्स का साइन। पहले तो आता है सा, उसके बाद आता है रे, फिर आता है ग, फिर आता है म, प, ध और लास्ट में क्या आता है, नी। वापस से सा लिखोगे क्या, क्योंकि सा हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, बराबर। सो सा रे ग म प ध नी सा ऐसे होता है ना, बट सा हम लोगों ने रिपीट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सेट्स का नियम है, क्या रूल है, सो वी कैन नॉट रिपीट द नंबर्स, या फिर उसके अंदर के जो वर्ड्स है उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो ये यहां तक सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी थिंग टू डू, बराबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें तुम लोग को समझाता हूँ। सो यहाँ पर देखो डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है मैंने, कौन सा सेट है ये, डी सेट है बराबर। डी सेट के अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो सेट का नाम सबको पता है क्या है, डी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है डी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक साइन बनाई है, ये साइन दिख रहा है, ई जैसा साइन दिख रहा है तुम लोग को बीच में। ओके, सो ये साइन क्या होता है कि हमेशा अगर मैं बोलूं कि मंडे जो है वो डी का पार्ट है क्या, तुम लोग बोलोगे हाँ दादा मंडे तो डी का पार्ट है बराबर। तो इसे मैं बोल सकता हूं मंडे इज एलिमेंट ऑफ सेट डी। देखो ये लिखने में बहुत बड़ा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक बीच में क्या डाल दी, साइन बराबर। अगर मुझे बताना है, देखो अगर मुझे किसी को बताना है कि फ्राइडे जो है वो पार्ट है कौन से सेट का, डी सेट का, तो ये बताने में काफी लंबा हो रहा है ना, फ्राइडे इज इन अ पार्ट ऑफ सेट डी, बड़ा हो रहा है सेंटेंस। तो इसीलिए शॉर्टकट में मैं क्या कर सकता हूं, फ्राइडे लिखूंगा, एलिमेंट का साइन डालूंगा और क्या लिख दूंगा, डी। इजी है बराबर। अभी यहां पर अगर सपोज यहां पर जनवरी है, जनवरी जो कि डी का पार्ट है क्या, जनवरी, डी सेट में तुम्हें जनवरी कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तुम लोग जो एलिमेंट का साइन है ना उसके ऊपर क्या डालोगे, क्रॉस। इसका मीनिंग क्या होता है, तो जनवरी इज नॉट पार्ट ऑफ अ डी, या फिर जनवरी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट डी। ओके, तो समझ में आया। ये जो ई है इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है, शो करने के लिए कि एक चीज किसी सेट का पार्ट है या नहीं। अगर उसके ऊपर ऐसा ई और क्रॉस आया मतलब क्या, तो इट इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डैश सेट बराबर। तो यहां पर देखो ई का मीनिंग क्या है, इज एन एलिमेंट, और ई डैश का मीनिंग क्या है, इज नॉट एन एलिमेंट बराबर। आया समझ में सबको। अभी प्रैक्टिस सेट देखो इसमें ही, तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने अगर सा लिया, देखो या फिर सा वर्ड मैंने यहां पर लिया है, सा जो है वो डी का पार्ट है क्या, है ना, सेट डी का पार्ट है, तो मैं ऐसे साइन लिख सकता हूं। अभी मैंने यहां पर वर्ड लिखा है का वर्ड है क्या डी का पार्ट, तो मैं ई लिखकर उसके ऊपर क्या डालूंगा, ऐसे डंडा बराबर। आया समझ में। अगर गा वर्ड है तो वो डी का पार्ट है, हाँ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बीच में, एलिमेंट का साइन। ओके, और कौन सा एक वर्ड बोलो, अगर नो है, नो ये डी का पार्ट है, तो एलिमेंट का साइन और ऊपर डंडा। आया समझ में। इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे। ये 4/3 है, ये एलिमेंट है किसका, क्यू का, तो हमें लिखकर बताना है। तो लिखकर कैसे बोलूंगा, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। क्यों ऐसा लिखा रहे मैंने, क्योंकि क्या था इसके ऊपर। आया समझ में कितना इजी, चिंदी, वन ऑफ द चिंदीएस्ट प्रैक्टिस सेट या फिर चैप्टर बोल सकते हो तुम लोग, उसका नाम है सेट्स बरा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है, इज एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, अगर डंडा डाल दिया मतलब इज नॉट एन एलिमेंट। अभी हम लोग ना सेट का एक टाइप तो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा टाइप पढ़ा था, लिस्टिंग मेथड, उसे क्या बोलते थे हम लोग, रोस्टर फॉर्म। अभी दूसरा टाइप पढ़ो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका नाम है रूल मेथड या फिर बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा है, ये बिल्डर है बराबर, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसे, या फिर क्या बोला जाता है, तो रूल मेथड बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देखो, रूल मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और इसे पढ़ते कैसे। सबसे पहले तो हम लोगों ने लिस्टिंग मेथड में सीखा था। अगर मैथमेटिक्स वर्ड है, लिस्टिंग मेथड में मैं कैसे लिखता था, एल लिखता था, उसके बाद एम लिखते थे, ए लिखते थे, टी लिखते थे, एच लिखते थे, ई लिखते थे, वापस से एम और ए लिखते थे क्या, नहीं, टी भी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। ये कौन से फॉर्म से लिखते हैं हम लोग, लिस्टिंग मेथड, मतलब रोस्टर फॉर्म। अभी सेम अगर हमें देखो, ये लिखने में बहुत टाइम लग रहा है,
अगर यहाँ पर बहुत बड़ा नाम होता या फिर इतना बड़ा लेटर होता कि तुम लोग लिखने में कंटाला आएगा, तो तुम लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? रूल मेथड, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म यूज करोगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें तुम लोग लिख सकते हो एल, यहां पर क्या डालोगे? सेट का साइन, एक्स, ये डंडा डालोगे यहां पर। इस डंडे का मीनिंग होता है सच दैट, वापस से लिखोगे एक्स इज अ व्हाट, क्या है? इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हो गया। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूल मेथड। देखो रूल मेथड में क्या किया हम लोगों ने? एक्स, डंडा डालो, वापस सेम एक्स लिखो, इज अ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो इसे बोलेंगे कैसे दादा? इसे बोला कैसे जाता है? तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये लिखना कैसे, ये सबको पता चला। कैसे लिखोगे पता चला है तुम लोग को कि क्या करना है? हमें एल लिखना है। देखो ये तो हम लोगों ने किस मेथड से लिखा था? लिस्टिंग मेथड। अभी यहाँ पर रूल मेथड से कैसे लिखना है? ऐसे। तो कैसे लिखोगे दादा? सबसे पहले एल लिखना है, इक्वल डालना है, फिर सेट्स डालोगे एक्स, फिर ये डंडा डालोगे, फिर एक्स आएगा। इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पर अगर एप्पल होता है, एप्पल, तो एप्पल होता तो तुम लोग क्या लिखते? इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। यहाँ पर अगर बनाना होता, बनाना, तो क्या लिखते तुम लोग? इज अ लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। यहाँ पर अगर न्यूटन होता, न्यूटन, तो तुम लोग क्या लिखते? इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। आया समझ में? ओके, इजी है। बट इसे रीड कैसे करते हैं? तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले इसे बोला जाता है, स्टार्टिंग करना है सेट एल। क्या बोलोगे? सेट एल इज अ सेट ऑफ, इज इक्वल को क्या बोलना है हम लोगों को? देखो मैं लिखकर बताता हूं। अभी बोलो सेट एल इक्वल के साइन को क्या बोलोगे तुम लोग? इज अ सेट ऑफ, ऐसे बोलोगे। उसके बाद ये पहला एक्स आ रहा है ना, इसे बोलोगे ऑल एक्स। क्या बोलोगे? ऑल एक्स। इस डंडे को किससे बोलोगे? सच दैट। क्या बोलोगे? सच दैट। उसके बाद जो भी लिखा है वो एज इट इज रीड करो। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो वापस से रीड करो, क्या है? सेट एल इक्वल को क्या रीड करते? इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। आया समझ में? और एक अगर मैं दूं तो तुम लोग रीड कर पाओगे क्या? यहां पर मैं एक आर सेट दे रहा हूं, आर सेट में यहां पर मैं वाई ले रहा हूं, बराबर। सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फोटोसिंथेसिस। अभी इसे रीड करके बताओ मुझे, कैसे रीड करोगे? सेट आर इज आराम से, सेट आर इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फोटोसिंथेसिस। बोल सकते हो? कैसे बोलोगे? सेट आर इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज द वर्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो अभी अगर तुम्हें ये आ गया तो इसे रीड कर सकते हो क्या? देखो क्या है? सेट पी, क्या बोलोगे इसे? सेट पी इज सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज एन। देखो मैंने यहां पर मार्क करके भी दिखा है, ये जो पर्पल मार्किंग है मतलब किससे बोलोगे तुम लोग? सेट पी। ये जो रेड मार्किंग है तो तुम लोग उसे क्या बोलोगे? इज अ सेट ऑफ। उसके बाद ये ग्रीन मार्किंग है तो क्या बोलोगे? ऑल पी। उसके बाद इस डंडे को क्या बोलना है? पी इज एन ऑड नंबर। कैसे बोलना है सबको याद है? कर सकते हो? अभी ये वाला आगे वाला तुम लोग मुझे खुद से बताओगे। अभी यहाँ पर देखो, इसे रीड करके बताओ। इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें पता चल गया कैसे सॉल्व करना है? एक ही क्वेश्चन है, देखो ये आएगा ना सॉल्व करना तुम लोगों को। रीड करना आता है सभी बच्चों को, बराबर? गुड जॉब। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्या बोला है, लिस्टिंग मेथड को किस में कन्वर्ट करो, रूल मेथड, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो लिस्टिंग मेथड में ये था, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, d इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ डे ऑफ द वीक। आया समझ में? और एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं तो तुम लोग मुझे उसे किस वाले मेथड में सॉल्व करके दिखाओगे, रूल मेथड में। तो लिस्टिंग मेथड में मैं तुम लोग को दे रहा हूं d इज इक्वल टू जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर क्या आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर दिसंबर है। अभी इसे मुझे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, चलो बताओ, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बताओ मुझे। d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डे नहीं येते, मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ दी, मतलब आ गया तुम लोग को, लिखना भी आता है और रीड भी करना आता है। सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया, आगे बढ़ सकता हूं, लेट्स गो। ओके, अभी आगे यहाँ पर देखो, सेम ये मैथमेटिक्स वाला तुम लोग को आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑल मंथ्स ऑफ द इंडियन सोलर ईयर। ये हम लोगों को नॉर्मल वाले इसमें ही लिखना है, मतलब कौन से मेथड में लिखना है, लिस्टिंग वाले मेथड में लिखना है। तो ए डालकर, ये मंथ्स तुम लोग को पार्ट है क्या, इंडियन सोलर ईयर्स के मंथ अलग होते हैं, हम लोग को जनवरी फरवरी पता है, लेकिन मराठी में क्या बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण्य, पौष, माघ आणि फाल्गुन, बराबर। तो ये तुम लोग को सारे के सारे 12 मंथ क्या करने, मराठी में क्या करने, लर्न करने। क्या क्या है देखो, 3-3 का ग्रुप बनाया मैंने अच्छे से समझने के लिए। ओके, क्या क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण्य, पौष, माघ आणि फाल्गुन। ओके, लर्न करना है बाद में तुम लोग को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2। बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते रे, 1 2 3 और इन्फिनाइट तक। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इन्फिनाइट तक जाते, बराबर। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -3 आता है, -2 आता है, -1 0, और ये माइनस क्या आता है, इन्फिनाइट तक आता है, और 1 2 3 आता है, और ये भी कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रैशनल नंबर्स मतलब इंटीजर्स होते हैं, बट किसी के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि p/q के फॉर्म में होते हैं। तो फ्रैक्शन होता है, मतलब इसको डिनोमिनेटर भी होता है, न्यूमरेटर भी होता है, सॉरी न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। मतलब अगर मैं -3/2 लिखूं तो इसे क्या बोलूंगा मैं, रैशनल नंबर। अगर 5/6 लिखूं तो ये क्या है मेरा, रैशनल नंबर। अगर 3 लिखूंगा तो रैशनल नंबर है क्या, बट नीचे अगर 2 लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा। तो ये नंबर्स पता है तुम लोग को। उसके बाद यहाँ पर रियल नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर्स मतलब क्या, तो रियल नंबर्स मतलब ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्लॉट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर। सो रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते क्या, इरेशनल नंबर बताया क्या तुम लोग को, √3, √2, √10, ये सारे कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। छतरी के अंदर वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये भी कहां पर प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अभी हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट है। पूरे प्रैक्टिस सेट में यही थोड़े अलग है, बाकी के सारे इजी है, हम लोग को आता है करना। कौन से मेथड में करना है, रूल मेथड में करना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो अभी बताओ मुझे क्या लिखोगे, C is equal to X such that X is a of word smile। लिख सकते हैं, स्माइल के जगह पे इसे माइल्स भी लिख सकते, देखो माइल्स भी लिख सकते, तुम लोग की मर्जी, स्माइल्स लिखो माइल्स लिखो सेम ही आएगा ना। देखो यहाँ पर मैंने किया है
स्माइल के जगह पे माइल्स लिख सकते हैं, लाइन्स लिख सकते हैं, मिसाइल भी लिख सकते हैं। मिसाइल कैसे दादा? क्योंकि एस कितने बार लिखेंगे हम लोग? एक ही बार। आई कितने बार लिखेंगे? एक ही बार। तो हो रहा है ना, देखो एस भी कितने बार है? एक बार। आई भी कितने बार है? एक बार। एम एल ई सारे के सारे आ रहे हैं ना मिसाइल के अंदर। तो तुम लोग को थोड़ा यूनिक लिखना है, स्टाइलिश। स्माइल के जगह पे क्या लिख कर आओ? मिसाइल। और टीचर क्या देने वाले तुम लोग को? स्टिल मार्क्स देने वाले। ओके, सो तुम लोग लिखोगे C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसाइल, बराबर। या फिर मिसाइल के जगह स्माइल लिखो, माइल्स लिखो, लाइन्स लिखो, तुम लोग की मर्जी। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पर ये डी वाला है, इसे लिखना है हम लोगों को कौन से फॉर्म में? तो यही। तो तुम लोगों ने क्या लिखा है? देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। हम लोगों ने ईयर का भी किया था ना, मंथ ऑफ अ ईयर आता है। यहां पर देखो ये कैसे लिखोगे तुम लोग? सो y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड टी। टी बन रहा है ना, और कौन सा वर्ड बन रहा है? ईट और एट। तुम लोग की मर्जी, जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। टी लिखो, ईट लिखो और एट लिखो। अभी यहां पर थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 और 2 ये दो समझ में आए, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या हो गया हम लोग का? खत्म, बराबर। सो यहाँ पर देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए ऑलरेडी। इस नंबर में हमें कुछ तो सिमिलैरिटी दिख रही है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रहा है? सो सबसे पहले तो ये जो नंबर से सारे के सारे ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। ये 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। ये किसका स्क्वायर है? बाजू वाला 16, 4 का। फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 64, 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 81 और 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है? तो इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? x is such that x is a perfect square less than 101। क्यों 101? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100। सो मैं बोल सकता हूं ये लेस देन है किससे? 101 से। लिख सकते हैं ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में। और एक मेथड बताता हूं तुम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की। धावी आवाज कमी। हाँ, सो और एक मेथड यहाँ पर देखो सेट बिल्डर फॉर्म में। ये मेथड तुम्हें समझ में आया? किसी को डाउट है? अभी भी आता है? समझ ले। सो देखो अभी और एक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू बराबर x इज सच दैट x। अभी सपोज ये जो नंबर से ना, नंबर्स एक वेसल की तरह है। वेसल मतलब क्या होता है? भांड, बराबर, भांड की तरह है। और सेट कौन सा है इसका? सॉरी, सेट नहीं, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि इसका सेट क्या है? ए सेट है, बराबर। एक वेसल की तरह, और वेसल का जो सेट है उसका नाम क्या है? ए। मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर चेंज हो रहा है बार बार? ये नंबर सारे क्या हो रहे हैं? देखो ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, बराबर। मतलब n जो नंबर है ये चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर का स्क्वायर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना चेंज। सिर्फ n नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर x है वो इक्वल है किसके साथ? n के साथ। और जो हमारा छोटू n है वो कौन सा एलिमेंट है? नेचुरल नंबर है। क्या है वो? नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या है? n इज द एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर। उसके बाद में बोल सकता हूँ ये जो छोटू n है ये क्या है? तो ये लेस देन 11 है। खत्म हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? वापस से सुनो। मैं क्या बोला हूं कि जो हमारा सेट A है, ये जो सेट A है ना हमारा, बराबर है, एक वेसल की तरह है। वेसल के अंदर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ये सारे नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? वेसल के अंदर आ रहे हैं, बराबर। मतलब भांड्याच्या आतमध्ये येतात सगळेच्या सगळे नंबर। तो इसमें वेसल के अंदर n स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि n हम लोगों ने पकड़ा है नंबर जो क्या होता है? चेंज होता है। बट ये स्क्वायर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बराबर। तो इसीलिए मैंने बोला x जो है वो n को क्या है? इक्वल है। मतलब x जो है ये सेट के अंदर का x, ये n को क्या है? इक्वल है। और n जो है वो कौन से नंबर्स ला रहा है? सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कौन से नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? n इज अ एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट होता रिया तो क्या बोलते? w डालता ना यहाँ पर, बराबर। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या डाला है?
n, मतलब क्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद जो n दिख रहा है, ये जो n दिख रहा है वेसल के अंदर, सबसे बड़ा वाला n कहां तक दिख रहा है तुम लोगों को? 10 से बड़ा n दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि n जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? 11 से। या फिर तुम लोग बोल सकते हो n इज इक्वल टू द 10। ये जो साइन है, देखो ये जो डंडा यहाँ पर नीचे डाला है ना, ये साइन है किसका? इक्वल टू द 10 का। सो मैंने यहाँ पर क्या बोला, n एक तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो लेस देन 11 है, या फिर n क्या है? इक्विवेलेंट टू द 10। अभी भी किसी को डाउट है? समझ में आया? x सेट को मैं बोला हूं n। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लोग इसे y भी तो बोल सकते हो, तुम लोग की मर्जी, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? n। देखो चलो, अभी हम लोग जो भांडे के अंदर था ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? m बोलते हैं, m। मेरा जो कैपिटल नेम स्टार्ट होता है वो m से स्टार्ट होता है, तो m स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो मुझे बताओ हम लोग का सेट नया कैसे बनेगा जेठवा? यहाँ पर मैंने b डाल दिया, x सच दैट x इज इक्वल टू m, बराबर। और ये जितने भी नंबर से, ये जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन से नंबर है? ये कौन से नंबर है? एलिमेंट ऑफ अ। उसके बाद मुझे बताओ ये जो m है ये लेस देन क्या है? 11 है, क्योंकि m का जो नंबर है वो 10 से क्या है, सॉरी 11 से क्या है? कम है। या फिर ऐसे लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्विवेलेंट टू द, मतलब 10 तक ही है, बराबर। हो गया, खत्म। आया समझ में? देखो यहाँ पर ऐसे ही लिखे है ना हम लोगों ने सेट्स। अभी लास्ट वाला है ना, ये तुम लोग करोगे। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी तुम लोग मुझे बताओ कैसे आएगा। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने सेट कौन सा लिया है? बी सेट लिया है, बराबर। कौन सा सेट लिया हम लोगों ने? बी। सो बी जो सेट है, और ये क्या है? बर्तन है, बराबर। बर्तन में तुम्हें क्या दिख रहा है? कौन सा नंबर सेम दिख रहा है हमेशा? 6 नंबर क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। कौन सा नंबर चेंज हो रहा है? 1 2 3 4, नेचुरल नंबर चेंज हो रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 6n। 6 क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि 6 कभी चेंज नहीं हो रहा है। n मतलब क्या? जो नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो तुम लोग लिखते समय कैसे लिखोगे मुझे बताओ? मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो है 6n, बराबर। n जो नंबर है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ये नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है? कहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे नंबर? 1 से चालू हो रहे हैं ना, मतलब ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो n इज अ एलिमेंट ऑफ बिग N, मतलब नेचुरल नंबर। उसके बाद में क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर जो n है वो क्या है? किससे बड़ा नहीं दिख रहा है तुम लोग को? 8 से बड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? लेस देन बोल सकता हूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? लेस देन एंड इक्विवेलेंट टू द। देखो ये आया ना, x इज अ सच दैट x इज अ 6n, बराबर। n इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n जो है वो क्या है? लेस देन। आया समझ में कैसे रीड करते इसे? देखो हम लोगों ने खुद से ही सॉल्व किया है। कैसे खुद से सॉल्व किया? हमें पता था ये 6 नंबर कांस्टेंट है, इसीलिए बर्तन के अंदर क्या डाल दिया? 6। नंबर चेंज कौन सा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज हो रहा है ना। तो चेंजिंग नंबर को हम लोग ने क्या कंसिडर किया? n। तो मैंने लिखते समय क्या लिखा? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 6n। जो चेंज होने वाला नंबर है वो कौन सा नंबर था? नेचुरल नंबर, इसीलिए n इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और बाद में क्या लिखा? n इज अ इक्विवेलेंट टू द 8, या फिर क्या लिख सकते हो? n इज अ लेस देन 9, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 8, तो लेस देन 9 भी लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इसी तरीके से हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 था सेट्स का, वो क्या कर दिया? खत्म। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।